प्रेम से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज की। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज, जैसे आप इस तरीके से अंदाजा लगाइएगा कि सूर्य कितने पावरफुल हैं। सूर्यदेव भगवान, हम थोड़ी देर अगर सूर्यदेव भगवान की ओर अपनी खुली आंखों से देखें तो हमारी आंखें तौंदला जाएंगी। हम सूर्य भगवान की ओर से देखकर कहीं दूसरी जगह दृष्टि डालेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा। इसी प्रकार से जबकि हम करोड़ों मील दूर यहाँ पर बैठे हैं और कोई ग्रह जब उनके पास पहुंच जाता है तो उसका प्रभाव, उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो शनिदेव महाराज और शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान की जो युति आपके पंचम भाव पर बनी हुई थी, वो संभवतः ही यही 12 अप्रैल को शनिदेव महाराज उदय होने जा रहे हैं और 14 अप्रैल को ये युति खत्म हो जाएगी। इसका एक बड़ा बदलाव आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, कोई चीज जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अग्नि में उसको दबा कर रखें तो लोहा भी लाल हो जाता है, सोना भी पिघलकर निखर आता है। उसी प्रकार से शनिदेव महाराज एक नई अवस्था में, एक नए जोश में, इस अवस्था से बाहर निकलकर आपके जीवन पर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंजेस लेकर आएंगे। क्या चेंजेस लेकर आएंगे, क्या बदलाव लेकर आएंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यह ग्रह गोचर है, आपकी जन्म कुंडली नहीं है। यह सार्वजनिक प्रोग्राम है, सभी के लिए है। इसलिए किसी पर प्रभाव ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन प्रभाव संभवतः ही पड़ते हुए सबके ऊपर नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो बिना देर किए हुए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए आपके लग्नेश कौन है। आपके लगन के जो स्वामी है वह ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और मंगल देव जी ने 2 भाव दिए हैं शनिदेव महाराज को। एक तो आपका बनाया है तृतीयेश, आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके जोश भाव का स्वामी, और दूसरा बनाया है आपके चतुर्थेश, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी। 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज आपके हैं। चतुर्थ भाव क्या है? आपके जीवन में सुखों का भाव है। तृतीय भाव क्या है? आपके भाइयों का भाव है। कहां पर बैठे हैं? पंचम भाव पर। सबसे पहले यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही होगी। कुछ दिनों से आप अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे कि चलिए भाई ये कर लेते हैं, चलिए भाई वो कर लेते हैं। आइडियाज तो बहुत आ रहे होंगे, यानी दिमाग में जो आपके आइडिया है ना वो बहुत आ रहे होंगे, लेकिन सफलता किसी में नहीं प्राप्त हो रही होगी। अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन आप ले भी रहे होंगे कि चलिए ये कर लेते हैं, चलिए वो कर लेते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त, मतलब उसमें सिर्फ आपको हानि का ही सामना करना पड़ रहा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा था। तो ये दोनों चीजें आपकी सुधरती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में संतान के प्रति, बच्चों के प्रति जो आपके जो है ना संतान का आपको प्रेम नहीं मिल रहा था, या बच्चों की इस समय पर तबीयत या हेल्थ उनकी खराब चल रही थी, या संतान की ओर से कष्ट प्राप्त हो रहा था, तो इसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाई तृतीयेश आपके हैं। आपका जो साहस, आपका पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर एक पराक्रम है, एक जज्बा है, एक जुनून है। जैसे सीधा एक ही कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो है ना, एक आप नोटिस कर रहे थे कि अंदर से आप जो है ना बहुत टूटे हुए से महसूस कर रहे थे। टूटे हुए के साथ ही साथ में अंदर से आप जो है ना महसूस जो कर रहे थे वो ये लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मैं हार चुका हूं। ये आपके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग चल रही थी, तो यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। एक नया मार्ग आपको जीवन का मिलेगा। यही 12 अप्रैल के बाद में एक दिशा आपको मिलेगी। आपका काम में बहुत अच्छा पॉजिटिव मन लगता हुआ नजर आएगा और अपने कार्य से आप अपने आय को भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आय के साथ में आपके सुखों में, क्योंकि चतुर्थेश भी शनिदेव महाराज हैं, तो आपके सुखों में जो आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर ऐसी बुद्धि देंगे जिससे सुख कैसे प्राप्त हो, और आपको काम में इतना लगा कर रखेंगे, आपको काम से हटने नहीं देंगे कि चलिए भाई ये पूरा कर लीजिए, आप वो भी करिए, वो हो गया, अब ये करिए। तो काम में आपको बहुत अच्छा लगा कर रखेंगे, जिससे आपकी हर चीज में सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव को तृतीया दृष्टि से देख रहे हैं।
अभी तक अस्त होने के कारण, तृतीय आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, प्रभाव ना पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपके बहुत ज़्यादा हानि आपको हो रही थी। व्यवसाय आपका उत्तम नहीं चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। व्यवसाय में आपके कष्ट परेशानियां आपको हो रही थी। व्यवसाय मानो एक जगह पर रुक सा गया था, तो उसमें आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको काफ़ी लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की, जो और प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियां दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से, आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव। तो आप अभी तक जैसे कोई काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे, ना तो उसमें कुछ बचत हो पा रही थी और ना ही कोई आपको सफलता प्राप्त हो पा रही थी। तो आपको बचत भी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ में उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई आपको नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आप पर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। आपके ठीक लाभ स्थान पर तृतीय होने के कारण भाई बहनों से जो आपके अनबन चल रही थी, उनकी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनका सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो उनकी ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उनकी ओर से उत्तम अच्छा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। अगली दृष्टि से आपके ठीक दसम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, परिवार से आपके अनबन चल रही थी, परिवार से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। परिवार से आपको उत्तम अच्छी सपोर्ट आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार में लड़ाई झगड़े यानी कि कलेश आपके बहुत ज्यादा चल रहा था, वह कलेश आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके भाई धन भाव पर दृष्टि गुरुदेव गुरु बृहस्पति के घर में, तो दान पुण्य पूजा पाठ में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में रुके हुए कार्य, जो आपके काफी लंबे समय से आपके जो कार्य रुके हुए थे, वह कार्य आपके संभवतः ही बनते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाइए। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए। इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।